Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good, absolutely fine. Students, आज है हमारा डे 6 जिसमें हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारा स्लोगन क्या है? स्टार्ट नाउ टू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी। हमको जो बोलना नहीं आता बोलना सीख रहे हैं, लिखना नहीं आता लिखना सीख रहे हैं। जिनको सब कुछ आता है उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे इन पूरी क्लासेस में। आज है आपका डे 6। डे 5 तक मैं आपको काफी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, आपकी परफॉर्मेंस का अलाई करती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वोकैबुलरी सिखाई है, कुछ जो छोटी मोटी वोकैबुलरीज है, क्योंकि हम छोटी छोटी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को। जो जीरो से हमें हीरो बनना है उसकी परफॉर्मेंस को हम स्टार्ट कर चुके हैं जर्नी को अपनी इंग्लिश सीखने के लिए। तो आज है आपका डे 6। डे 6 पे तो आज आपको दिख भी रहा होगा हम क्या सीखने वाले हैं। हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। हम प्रेजेंट के बाद आते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं पास्ट की तरफ। तो पास्ट के सेंटेंसेस को आज हम सीखने वाले हैं। हम बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जब बोलते हैं कि कल मैंने ये काम करा था और हमको बोलना नहीं आता इंग्लिश में, मतलब हिंदी में तो आता है, हिंदी में हमको इंग्लिश में बोलना नहीं आता। कल हमने ये काम करा था, कल हमने ये खाना खाया था, कल हम खेलने गए थे। तो हम थे वाले सेंटेंसेस को नहीं बना पाते हैं। वो ही है ये पास्ट का, जो आपको पास्ट के सेंटेंसेस को सिखाएगा, बोलना और लिखना दोनों। सबसे पहले स्टूडेंट्स, पास्ट की पहचान क्या होती है? अभी मैंने इतनी बार बोला और आपको पता भी है कि थ। और इंडेफिनिट में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे जाइए और उस पे फ्लैशबैक करिए। मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, यानी कि त, ती, ती, ते, राइट। वो ही सेम पहचान। इंडेफिनिट की पहचान चेंज नहीं हुई, सिर्फ यहाँ प्रेजेंट की जगह क्या आ गया? पास्ट आ गया। तो पास्ट में ता आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको सब कुछ लिख रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। सबसे पहले आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिटी क्या है हमारी हिंदी में? त थ, ती थी, ते थे, राइट। हिंदी में हमारी हो गई। इंग्लिश में क्या रहेगी हमारी पहचान? एक ही है, सिंगल, डिड। अब ये तो मैम और भी ज्यादा इजी है, इसमें तो दो भी नहीं है, हमें तो सिर्फ डिड ही लगाना है। आई डिड डू, आई डिड, आई डिड, आई डिड, आई डिड, यानी कि वी यूज ओनली डिड ओनली इन पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस। तो अब हम इसके चलते हैं कि हम बनाएंगे चारों सेंटेंसेस को कैसे, चारों सेंटेंसेस को। सबसे पहले हमको पता है ये सेंटेंस चार तरीके के होते हैं। आपको जब मैंने बेसिक वीडियो में सिखाया था तो बताया था। अफर्मेटिव, सबसे पहले अफर्मेटिव में कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी आपकी, प्लस ऑब्जेक्ट, ओनली दिस। मैम ये तो बहुत ज्यादा इजी है। यस स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इजी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारा क्या आता है? आई होप आप लोग भी बोल रहे होंगे मेरे साथ साथ। नेगेटिव, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमारा इंटरोगेटिव में क्या आएगा? और सॉरी, डिड तो भूल ही गए हम मैम। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। ओके, इसके बाद यहाँ पे इंटरोगेटिव में क्या आएगा? इंटरोगेटिव में आएगा मैम डिड पहले आ जाता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है मैम, क्वेश्चन पूछना होता है हमें इंटरोगेटिव में। आई होप आप यही बोल रहे होगे, इंटरोगेटिव में हमें क्वेश्चन पूछना होता है। दैट्स व्हाई जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी वो आगे आ जाती है। दैट मीन्स डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा ये बन गया सेंटेंसेस एक। डबल इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? डबल इंटरोगेटिव में मैम वाई लगा देते हैं क्योंकि हमें पूछना होता है क्यों। फिर हमारा सेम इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है, यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। आई होप दैट्स क्लियर। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है तो पूछ सकते हैं आप अभी भी। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ कि हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे मैम, वो भी तो सिखाइए। ओके, तो हम अब सेंटेंसेस में यूज करना सिखाते हैं। इसको आप नोट डाउन करना कॉपी में, अच्छी अच्छी राइटिंग में, इस वाली राइटिंग में नहीं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। एक सेंटेंस लेते हैं, एक आप भी लो और हाथ के हाथ आप भी बनाओ सेंटेंस, देखते हैं आपका कैसे बनेगा। जैसे कि सेंटेंस लेते मैं गया। सेंटेंस, सपोज दैट सेंटेंस है मैं गया। मैम इसमें तो ती थे कुछ नहीं आया, तो इस वाले सेंटेंस में तो कैसे बनेगा? बन जाता है, ये आ रहा है ना, दैट्स व्हाई। तो आई सेकंड फॉर्म, गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वेंट। क्या होती है? वेंट। तो आई वेंट
सेकंड में इसमें क्या है, एक चीज एक्सेप्शनल है कि जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो नेगेटिव में लगती है, यानी कि आई डिड नॉट वेंट, ओके, डिड आई वेंट, वाई डिड आई वेंट। आई होप आपको अब थोड़ा समझ आया होगा, है ना, आया होगा समझ में। और एक चीज, इन दोनों में फुल स्टॉप, इन दोनों में क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इसके बाद बढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस की तरफ। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, मैंने लिया सेकेंड, वो थोड़ा सा इजी था। मैंने एक सवाल पूछा था, सबसे पहले था पास्ट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, मैंने मतलब आई, ठीक है, मैंने एक सवाल पूछा था, आई आस्क, पूछना को हम आस्क बोलते हैं, आई आस्क, आस्क आता है, लेकिन हमारे रूल्स में क्या आता है, सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म के लिए हम यूज करते हैं ईडी। आई आस्क वन क्वेश्चन, आई आस्क वन क्वेश्चन। नेगेटिव में कैसे बनेगा ये, आई हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डिड नॉट आस्क वन क्वेश्चन। इसकी हिंदी क्या बनी है, पढ़िए मेरे साथ, मैंने एक सवाल नहीं पूछा था। एक फर्स्ट क्लास में आपको सिखाया होगा ना मैंने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, है ना। यानी कि अफर्मेटिव सीधा सेंटेंस, नेगेटिव क्रॉस वाला, इंटरोगेटिव आगे आने वाला, और वो क्यों सेंटेंसेस, आई डिड। उसके बाद इंटरोगेटिव में क्या होगा, ये वाला सेंटेंस, यानी कि आगे आएगा, डिड आई आस्क वन क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क लगते हैं, वाई यानी कि क्यों, क्यों तुमने सवाल नहीं पूछा, क्यों सवाल तुमने पूछा, सॉरी, आई आस्क वन क्वेश्चन। ये थे हमारे पास्ट इंडेफिनिट के। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जो आप बनाएंगे अपनी नोटबुक में, और मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि आपने वो काम कर लिया है, तो वो सेंटेंसेस मैं आपको लिखवाती हूँ। दीज आर द क्वेश्चन जो आपको करने हैं। क्या है, पढ़ते हैं। उसने एक पत्र लिखा था, हम मैं जीत गए, ये गांव में रहती है। ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं इसी चारों तरीके से अपनी नोटबुक में, फिर मुझे बताना है कि आपने वो काम कर लिया है। अब बढ़ते हैं, हमारी जो एक स्पेशल चीज थी जो हमने लास्ट वीडियो में भी करी, अब भी करेंगे, कुछ वोकैबुलरीज को करते हैं, तो वो मेरे साथ करिए आप। इसको मैं रब कर रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लिएगा और इसको करिएगा। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में 10 वर्ड मीनिंग्स लिखवाई थी, आज भी हम ऐसे ही लिखवाने वाले हैं। पहले आपकी वर्ड मीनिंग होगी फिर, बहुत बार आता है हमारा फिर हम ये काम करेंगे, चल फिर ये कर लेते हैं, फिर ये करेंगे, तो जहां हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने फिर का, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, अगेन, ठीक है, अगेन। सेकेंड है हमारा, हम जहाँ यूज करते हैं बहुत सारा, किसी भी, हम बोलते हैं ना किसी भी काम को कर लो, है ना, कुछ भी कर लो, किसी भी, उसको हम यूज करते हैं एनी। क्या बोलते हैं, एनी। बहुत ज्यादा छोटी छोटी सिखा रही हूँ मैं आपको, उसमें हम यहाँ का यूज करते हैं बहुत ज्यादा। अब जैसे हमारी वर्ड मीनिंग में नेक्स्ट आता है कैसे, बहुत ज्यादा आता है ना वर्ड, वो होता है हाउ। क्या मीनिंग है उसका, हाउ। उसके बाद है उन्हें, उन्हें में हम इस्तेमाल करते हैं देम। क्या, देम। उसके बाद फिफ्थ है हमारा देयर, देयर में हम यूज करते हैं वहां। उसके बाद है दौड़ा, यानी कि रन। 7 है हमारा विच, वो है कौन। 8 है हमारा अभी, मतलब ना। अब इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बारी। फिर मतलब अगेन, जब हम बोलते हैं कोई काम हम फिर से करेंगे, तो वहां अगेन का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी काम को कर लो, है ना, वहां पे हम एनी यूज करते हैं। कैसे मतलब हाउ, हाउ यू कैन डू दिस, तुमने ये क्यों करा, है ना, फिर वहां पे कैसे करा, सॉरी। उन्हें मतलब हम देम यूज करते हैं, देयर मतलब वहां, वहां वो चीज रखी है, तो देयर पुट ऑन द, ये ऐसे करके। रन मतलब दौड़ा, जब हम भागते हैं तो उसको हम रनिंग, रन ऐसे करके बोलते हैं। विच मतलब कौन, तो कौन आया था घर में,
ऐसे करके अभी मतलब नाउ, अभी से इंग्लिश बोलनी स्टार्ट करनी है। जब भी मेरा स्लोगन भी है स्टार्ट नाउ टू लर्न इंग्लिश, यानी कि अभी से इंग्लिश बोलनी स्टार्ट करनी है और सीखनी भी स्टार्ट करनी है। इसलिए मैं आपके लिए डे 6 भी आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको अब भी आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुई होगी अपनी इंग्लिश में। ऐसे ही कंसिस्ट रहिए, यानी कि ऐसे ही रेगुलर रहिए मेरे साथ, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियोस में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और क्या क्या पसंद आ रहा है आपको और क्या नेक्स्ट आपको चाहिए। Thank you so much, students. Stay happy, stay safe. Bye bye.